इसमें निशान आगे 812 प्लस में एक भी नुकसानदायक है और ये 812 है प्लस में, इतना ऑक्सीडाइज्ड है ये। माइनस में एक भी डिजिट होगा तो आपके लिए फायदेमंद है, प्लस में एक भी डिजिट होगा तो आपके लिए नुकसानदायक है। तो इसको समझते हैं हम। सबसे पहले है हमारे पास ये पानी कोल्ड ड्रिंक। ये देखिए जी, कोल्ड ड्रिंक लगभग 600-700 तक जा रही है, वेरी ऑक्सीडाइज्ड। ये देखिए आप, फ्लक्चुएट कर रहा है लगभग 1000 तक ये ओआरपी जा रहा है। एक्वाफिना, ये बिस्लरी है, ये भी लगभग 200, 600, 700 फ्लक्चुएट कर रहा है। अब इसी रो में हम चेक करते हैं कैंगन वाटर, जो आपके सामने हमने इस मशीन से निकाला है। एंड द डिजिट इज माइनस है कि प्लस है? ये माइनस का निशान दिख रहा है आपको? माइनस का निशान है, माइनस है। ये देखिए आप, इसका जो ओआरपी है वो माइनस में है, और माइनस में भी कितना है? -500 से -700 तक का ओआरपी देता है, और माइनस में एक ही है तो वो आपके लिए फायदेमंद है। जो आप ग्रीन टी पीते हैं उसका ओआरपी -100 होता है। जो आप जूस पीते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स के जो आप जूसेस पीते हैं, जैसे आप ऑरेंज का जूस पीते हैं, आप मौसमी का जूस पीते हैं, उसका ओआरपी लगभग 150 होता है। इसके एक गिलास के अंदर जो ओआरपी है वो -700 है ताजा पानी का। मतलब 3 गिलास जूस के, इसका 1 गिलास पानी, जितने एंटीऑक्सीडेंट 3 गिलास से प्राप्त होंगे जूस के, इसके 1 गिलास पानी में आपको प्राप्त होंगे। सो बेसिकली दिस इज एंटीऑक्सीडेंट वाटर। अब कैसे मान ले ये प्लस वाला बढ़िया है या माइनस वाला बढ़िया है? तो इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं हम। ये 2 शरीर हैं, इसमें हमने बेटाडीन डाली है। एक बार ये दिखा दीजिए सर। ये बेटाडीन है, हम घाव पे लगाते हैं, सुखा के पपड़ी बना देती है। बेसिकली ये ऑक्सीडेशन का काम करती है। तो दोनों शरीरों के अंदर कोई ऐसा खाना गया जिससे आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा। जितने भी आप चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, जो भी हम समोसे, छोले भटूरे जो खा रहे हैं वो सब ऑक्सीडाइजिंग चीज है। जो तली हुई चीज है, जो पकी हुई चीज है, वो सारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाली है। तो शरीर के अंदर जब ऑक्सीडेशन हुआ, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस गया, तो ये दोनों शरीर के अंदर गंदगी गई। अब इस गंदगी को साफ किसने करना है जी? जैसे लाइट का काम है रोशनी देने का, पंखे का काम है हवा देने का, पानी का काम है साफ करने का, धोने का। भारत में तो ये भी मान्यता है पाप भी धोने हैं तो गंगा में चले जाओ। धोने का काम पानी का है। तो दिखने में जो बिल्कुल साफ है ये पानी, ये अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये प्लस वाला ओआरपी वाला पानी है। तो इसको देखते हैं। हाँ जी, क्या ये इसको धो पा रहा है? पानी खुद दूषित हो गया अंदर जाकर के। करना क्या था इसने? साफ करना है। जब खाना या पानी अपना काम नहीं कर पाते हैं तो शरीर में दवाइयों की जरूरत पड़ती है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर आपको ये एंटीऑक्सीडेंट टेबलेट देता है। ये विटामिन सी की टेबलेट है। आप लोगों ने कोरोना में खाई है खट्टी मीठी टेबलेट, विटामिन सी वाली। बहुत लोगों को ये रिकमेंड की गई थी कि आपकी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। ये खट्टी मीठी टेबलेट होती है विटामिन सी की। जब शरीर में जाएगी तो ये करेगी क्या? इसको समझते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसके अंदर था, इसने शरीर में दवाई ली, तो इसने क्या किया सर? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस कर दिया बेसिकली। अब अभी देखिए सेम ये है यहाँ पे, और इसको हम कैंगन वाटर पिलाते हैं आपके सामने। यू कैन सी, और आधा पिलाया इसको। यू कैन सी, क्या इस शरीर को दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी जी? क्योंकि इसका ओआरपी -700 है, उसका ओआरपी प्लस में 200-300 था। प्लस में 200-300 ओआरपी की आप चीज खाओगे तो आपके ओआरपी को और बढ़ाएंगी वो शरीर में जाके, इसलिए दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। और माइनस ओआरपी कोई चीज कंज्यूम करोगे, जिसको मशीन वाला समाधान मुश्किल लग रहा है, वो रोज दबा करके जूस पिए, वो भी एक समाधान हो सकता है। वो एंटीऑक्सीडेंट्स चीजें खाएं, ब्रोकली खाओ आप, 150-200 रुपए किलो आएगी। और ब्लूबेरीज खा सकते हो आप, 250 रुपए किलो आती है। वो लगभग 1 किलो खाने में जितना फायदा होगा इसके 1 गिलास में फायदा हो सकता है। तो हमारा कोई भी ये नहीं है कि आप केवल और केवल मशीन ही लें। आप रोज 1 किलो ब्लूबेरीज भी खा सकते हैं, लेकिन एक आदमी के लिए उतना काम करेगी।
आपके घर में जितने सदस्यों को आप ठीक करना चाहते हैं उनको 1-1 किलो ब्लूबेरीज खिलाओ रोज, लगभग 1000-1500 रुपए का मात्र खर्चा है रोज का, वो भी आप कर सकते हो, राइट। तो दूसरी प्रॉपर्टीज के अंदर समझते हो कितना एंटीऑक्सीडेंट है ये, पीछे एक बार। 1 गिलास कैंगन वाटर इज इक्वल टू 20 कप ऑफ ग्रीन टी। 20 कप ग्रीन टी से जितने आपको फायदे मिलेंगे इसके 1 गिलास पानी में है। 1 किलो ब्लूबेरीज खाने से जितने फायदे मिलेंगे इसके 1 गिलास पानी में है। और 5 किलो ब्रोकली खाने से जितने फायदे मिलेंगे इसके 1 गिलास पानी में है दोस्तों। और ये सारी चीजें एक दिन में संभव नहीं है, 1 घंटे में, हर घंटे में 1 गिलास पानी जरूर संभव है। तो पीछे चले एक बार। इन दोनों की उम्र में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको, है ना? एक पिता दिख रहा है, एक बेटा दिख रहा है, लेकिन दोनों की उम्र सेम है। जैसे लिखा हुआ 2009 में फोटो लिया गया और दोनों की उम्र उस समय 69 ईयर्स ओल्ड है। दूसरे उस तरफ जो आपको देख पा रहे हैं वो इस कंपनी के मालिक हैं जिन्होंने मशीन का इन्वेंशन किया है और पिछले लगभग 50 ईयर से सेम वाटर कंज्यूम कर रहे हैं। और आज उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है और आज भी वो स्टिल सेम दिख सकते हैं। उनका नाम है डॉक्टर हिरोनारी योशिरो। गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आपको अभी उन्होंने जून में अपना बर्थडे मनाया है, तो आपको अब के फोटोज भी उसमें दिखेंगे, सेम इज लुकिंग लाइक दैट। तो आप भी अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कैसे होगा? एंटीऑक्सीडेंट्स लेने से। अगर आप ये पानी पीते हैं, आज अपना फोटो खींच लो, अगले 10 साल बाद अपना फोटो मैच कर लेना, जैसे आज दिख रहे हैं उससे ज्यादा यंग दिखेंगे आप, बिकॉज आपकी बॉडी का ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन होगा। अगली प्रॉपर्टी को समझते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है तेजाब की। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी तेजाब की प्रॉब्लम को आभास किया है? हाथों पर करें। तेजाब बना हो कभी किसी को? एसिडिटी, जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं जो साथ में हाथ उठाते हुए कह रहे हैं तो सबके ही बनती है जी, मेरे क्या है ना? ऐसा कितने लोगों को लगता है हर तीसरे आदमी को एसिडिटी है। आज जेब में ही खाली पेट का कैप्सूल मिल जाएगा बहुत सारे लोगों के, तो क्योंकि उठने से पहले, खाना खाने से पहले हम लोग दवाइयां ले रहे हैं। ये दवाइयां अच्छी है क्या हमारे लिए आपके हिसाब से? दवाइयां किसी की चालू होने की डेट तो हो सकता है किसी ने लिख ली हो, बंद होने की डेट किसी को नहीं पता है। वो आदमी चला गया होगा लेकिन दवाइयां बंद नहीं हुई होगी। तो दवाइयां बंद क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो दवाई है। दवाई का मतलब दबाई, दबाते रहो, रोज दबाते रहो। जब फिर दोबारा से प्रॉब्लम खड़ी होगी फिर दबाते रहो, फिर वो दबाने के चक्कर में 3-4 प्रॉब्लम और खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, फिर और दवाइयां लेके आओ, उनको भी दबाओ, उनको भी दबाओ। और मरता कब है आदमी? जब आदत तो 2 ही है और दवाइयां, बीमारियां 100 हो जाए, कितनी को दबाएगा? राइट और नॉट? इसीलिए आपको अगर केवल मात्र दवाइयां ही ऑप्शन लग रही है तो ये जीवन में इस मशीन की तरफ मत देखना। आप सारी जिंदगी दवाई खा सकते हो। ये मशीन के बारे में हम केवल उनको बता रहे हैं जो दवाइयों से परेशान है, खुद के पास तो दवाइयां शुरू हो चुकी, खुद की बंद करना चाहते हैं, अपने बच्चों की चालू नहीं होने देना चाहते और आने वाली जनरेशन को उससे दूर रखना चाहते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल्स तो तैयार हो ही रहे हैं। यहाँ पे आपने देख लिया होगा बहुत सारे हॉस्पिटल है यहाँ, धीरे धीरे अभी मेदांता भी आ रहा है दोस्तों। हिसार के अंदर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल तैयार होने लग रहे हैं। उन्होंने 2-2 हजार रुपए, करोड़ रुपए जो लगा रखे हैं, वो पागल तो नहीं है ना? पहले 2,000 करोड़ लगा रहे हैं, उनको पता है बीमार कितने तगड़े होने वाले हैं। ये जितनी भी मार्केट में रेडियां लगती है ना, मैं तो कई बार कहा करता हूं डॉक्टरों को इनको कमीशन देना चाहिए, क्योंकि उनके ग्राहक तो यही तैयार कर रहे हैं उनके लिए। सारी की सारी लाइफस्टाइल डिजीज तो इनसे ही होंगी, क्योंकि खा तो उन्हीं से रहे हैं हम, रेडियो से। बीमार होकर के तो डॉक्टरों के पास पहुंचना ही है। तो डॉक्टर्स ने अंदाजा लगा रखा है बीमार सबने होना है, मरना सबने है, लेकिन मर जाए तो जल्दी ज्यादा अच्छा है आदमी। लेकिन मेडिसिन क्या है? मरने आपको देंगी नहीं और जिंदा आप चैन से रह नहीं सकते मेडिसिन अगर आपकी चालू हो गई। तो इसीलिए हमारे ग्रंथों में भी एक बात लिखी है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है जेब में धन और माया। आपके घर में कितना भी धन और माया पड़ा हो, जब तक आप स्वस्थ नहीं हो तब तक आप उसका आनंद भी नहीं ले सकते हैं। आप बीमार एक आदमी होगा और परेशान सारी दुनिया है, जो उसके साथ कनेक्टेड है, सबने परेशान रहना है। तो इसलिए जीवन में सबसे बड़ा स्वर्ग ये है कि जब तक हम जिए, स्वस्थ जिए। लंबा जीने का भी ज्यादा विषय नहीं है, जितना जिए उतना स्वस्थ जिए, ये विषय है। तो एसिडिटी 90% बीमारियों की जड़ है जी। ये मैं नहीं कहता, ये डॉक्टर्स बोलते हैं और इसका प्रमाण भी आपको दे देता हूं। जब भी आप डॉक्टर से कोई दवाई लेकर के आते होंगे तो डॉक्टर आपसे एक आग्रह जरूर करता होगा, माता जी या भाई, जब तक ये डॉक्टर की दवाई चल रही है परहेज में आपको खट्टी चीजें, तली हुई चीजें नहीं खानी है। यस या नो? रीजन क्या है? क्योंकि जो तेजाब बढ़ता है वो किन से बनता है? तली हुई चीजें खाने से, ऑक्सीडाइजिंग फूड खाने से, एसिडिक फूड खाने से।
वो दवाइयां तो थोड़ा काम करती हैं, ज्यादा काम वो परहेज करते हैं, और ज्यादा दिन हम छोड़ नहीं सकते। दवाइयां थोड़े दिन वो प्रूव कर देता है कि जब तक दवाई ली तब तक ठीक रहा ना, हाँ ठीक है जी, आगे ठीक नहीं रहा है, रीजन क्या है, हमने वही खान पान चालू कर दिया और दवाई बंद कर दी। तो परमानेंट इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? 90% जो बीमारियां हैं वो एसिडिटी के कारण होती है, चाहे आपके एसिड रिफ्लक्स है, अर्थराइटिस है, कैंसर है, गैस्ट्रिक है, गाउट है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, ये सारी की सारी बीमारी एसिडिटी के कारण होती है। और पहले के लोग क्यों स्वस्थ रहते थे? शुरुआत करते थे दूध दही लस्सी से, अक्षारीय भोजन था। आज तक कोई आदमी ऐसा बताओ जिसको दूध पीने से एसिडिटी बनी हो, लस्सी पीने से एसिडिटी बनी हो। लेकिन चाय पीने से एसिडिटी बनती है क्या? नहीं। कोल्ड ड्रिंक पीने से एसिडिटी बनती है ना, कॉफी पीने से एसिडिटी बनती है। रीजन क्या है? ये सब डेड फूड्स हैं। और जितनी अक्षारीय चीजें आपके शरीर में जाएंगी तो आपकी बॉडी अल्कलाइन रहेगी, अक्षारीय रहेगी, तेजाब बनेगा ही नहीं। तेजाबी चीजें आप खाओगे तो तेजाब बनेगा, सिंपल बात है। और आज के टाइम पे हम लोग क्या खाना शुरू कर चुके हैं? शुरुआत करते हैं दूध दही लस्सी की बजाय चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक से। दिन में चिप्स कुरकुरे बर्गर छोले भटूरे पता नहीं क्या क्या खाते हैं, और रात को लोग ड्रिंक्स करके और एसी में सोते हैं, पसीने को बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। पहले के लोग दिन में गाजर मूली सलगम खाते थे, दिन में मेहनत इतनी करते थे कि पसीने के थ्रू थोड़ा बहुत जो एसिड बना भी है वो पसीने के थ्रू बाहर आ जाया करता था, तेजाब, और रात को दलिया खिचड़ी खा के सोते थे। आज हमारा जो फूड जो लाइफस्टाइल है वो कंप्लीटली चेंज हो गया, जिसके कारण हम लोग बीमार होते हैं। और इसको हम साइंस के दृष्टिकोण से समझें तो जब हमारा जन्म होता है तब हमारे जो शरीर का पीएच है, शरीर में जो ब्लड है उसका पीएच है खून का, वो 7 पीएच का ईंधन है जी हमारा। यहाँ पॉइंटर आप देख पा रहे होंगे, 7.346 हमारा ब्लड का पीएच होता है। मतलब कि न्यूट्रल पीएच आपके जो शरीर को चाहिए वो 7 पीएच की चीज खाने के लिए बना है आपका शरीर। इससे ऊपर की अगर कोई चीज खाओगे आप तो आप अमृत दे रहे हो अपने शरीर को, और 7 से नीचे की कोई चीज डाल रहे हो आप शरीर में तो जहर डल रहा है। आप गाड़ी लेकर के आते हो, पेट्रोल की गाड़ी में कभी डीजल डालते हैं क्या? नो। डीजल की गाड़ी में कभी पेट्रोल डालते हैं क्या? नो। क्योंकि हमें पता है गाड़ी की कीमत क्या है। शरीर में 90% वो ईंधन डालते हैं जो उसके लिए बना ही नहीं है। रीजन पता है क्योंकि इसकी कीमत ही नहीं पता, खरीद के नहीं लाए हम इसको कहीं से। 90% चीजें आज हम वो खा रहे हैं जो इसके लिए नहीं बनी। ये जितनी भी सुबह से शाम तक आप घर में जो चीज कंज्यूम कर रहे हैं सब बीमार करने की चीजें हैं, ऑक्सीडाइज्ड फूड है ये सब। एंटीऑक्सीडेंट अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो क्या कमाल कर सकता है, इसको समझते हैं। खाने वाली जो चीजें हैं वो तो तेजाबी है ही है, हमने देख ली जो हम खा रहे हैं। पानी भी अगर तेजाबी हो जाए, खाना हमारे शरीर में 30% रोल प्ले करता है, और पानी आपकी शरीर में 70% रोल प्ले करता है। 30 + 70 कितना हो गया जी? 100। 30 वाला गड़बड़ हो भी जाए मामला तो कोई बात नहीं, 70 वाला भी अगर मामला गड़बड़ है तो 100% आपका जो फूड और डाइट है, ड्रिंकिंग है, वो सब एसिडिक हो जाएगा। तो आज हम पानी को चेक करेंगे, जो हम पानी पी रहे हैं वो तेजाबी तो नहीं है। ये है कोल्ड ड्रिंक, ये है एक्वाफिना, ये है बिस्लेरी और ये है कैंगन वाटर। दिखने में ये सारे पानी सेम दिख रहे हैं। कैंगन वाटर ये इस मशीन से निकाला गया है, जो आपके सामने अभी निकाला था, इस मशीन में से बोतल में डाला है। अब बेसिकली दिखने में ये सारे पानी सेम है। अगर मैं आपको बोलूं 2 मिनट के लिए आंख बंद कर लो और मैं इनको मिक्स कर दूं तो आप में से कोई महारत ही बता पाएगा कि किस गिलास में कौन सा पानी है? अगर मैं बोलूं आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो और इनको हम अगर शफल कर दें, चेंज कर दें, इधर उधर दिशा चेंज कर दें इनकी, तो क्या आप बता पाओगे कौन सा पानी किस बोतल में से निकाला गया था? नहीं बता पाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि दिखने में सारे पानी सेम है, लेकिन सारे पानी सेम नहीं होते हैं। अभी आपको ये पता लगेगा। जानना चाहते हो? यस। इतनी आवाज में नहीं, जानना चाहोगे? यस। तो संजीव जी के हाथ में ये डब्बी दिख रही है आपको, ये इनमें से किसी की दोस्त नहीं है, सब में हम सेम चीज डालेंगे। इसको बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन। किसी भी आप मेडिकल से भी ले सकते हो आप लिटमस सॉल्यूशन। आप अपने घर पे किसी भी चीज का पीएच चेक कर सकते हो। पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। वो सामने चार्ट है। अपने को 7 पीएच की चीज खानी है कम से कम। 7 से नीचे 6 पे 10 गुना ज्यादा तेजाबी होगा, 5 पे 100 गुना ज्यादा तेजाबी, 4 पे 1000, फिर 10,000, फिर 1,00,000 गुना ज्यादा तेजाबी हो जाता है। तो अब हम मेजरमेंट करेंगे, सब में 2-2, 3-3 ड्रॉप डालेंगे, सब में सेम चीज डालेंगे, और जिसका जैसा रंग आएगा उसका वैसा पीएच होगा। जबकि सब पानियों में हम सेम चीज डाल रहे हैं, रंग सबका अलग अलग आ रहा है। तो जिसका जैसा रंग होगा उसका वैसा पीएच होगा। ये देखिए आप, रंग दिख पा रहे हैं आपको? ये वाला कितने पीएच का पानी है जी? यही से शायद दिख रहा होगा।
7 से 6 पे हमने कितना मेजर किया था? एल्गोरिथम टेबल बोलते हैं साइंस की उसको। 7 से 6 जाएंगे तो 10 गुना ज्यादा तेजाबी है, 6 से 5 पे जाएंगे तो 100 गुना ज्यादा तेजाबी है। तो जो आदमी ये पानी पी रहा है, ये वाली बोतल है, ये कितने गुना तेजाबी पानी यदि शरीर में जा रहा? 100 गुना ज्यादा तेजाबी। फिर आता है ये लगभग 5.5 pH का पानी है, लगभग ये भी 50 गुना ज्यादा तेजाबी है। और ये कोल्ड ड्रिंक 2.5 pH है जी इसका। और हम हमारे बच्चों को खुद वहां से लगभग 50,000 गुना ज्यादा तेजाबी आपके ब्लड के pH से। एंड वो है कैंगन वाटर, सामने आपको दिख रहा है। दिस इज प्योर एल्कलाइज्ड वाटर 9.5 pH। तो होता क्या है, फिर एक दवाई आती है, जब तेजाब बढ़ता है तो दूसरी दवाई आती है हमारे बॉक्स में से। ये है पेंटाप्रोजोल, खाली पेट की दवाई। ये खाली पेट की दवाई क्या काम करती है इसको समझते हैं। अभी संजीव जी इसको निकाल कर, इस भाई साहब के शरीर में ज्यादा तेजाब है तो इसको खिलाएंगे हम और देखेंगे होगा क्या। इस आदमी ने दवाई खाई के बाद इस दवाई ने किया क्या, समझ आया जी कुछ? क्या किया? पीएच को इंक्रीज कर दिया। पहले ये 4 pH की चीज जो इसने खाई हुई थी, दवाई ने इसका पीएच लगभग 7 से 8 कर दिया। अब दूसरे भाई को भी तेजाब बना हुआ है, उसको हम दवाई खिलाने की बजाय पानी पिला देते हैं। नहीं, ये सबको दिख रहा है गिलास क्या? ये वाला गिलास, इसको भी तेजाब है, इसको हम पानी पिला देते हैं दवाई की बजाय। इनको पता लगा किसी के घर में मशीन लगी हुई है, एंड यू कैन सी जो काम आपकी दवाई कर रही है उससे ज्यादा बेहतर आपका पानी ही काम कर देगा। अगर पानी ठीक हो जाए तो दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी क्या जी? और दोनों में से कौन सा ज्यादा स्वस्थ होगा, जो पानी पी रहा है वो या दवाई ले रहा है वो? क्योंकि दवाई तो केमिकल छोड़ेगी, उस केमिकल को निकालने के लिए फिर एक दवाई चाहिए आप, और सारे केमिकल को निकालने के लिए पानी स्वस्थ चाहिए, क्योंकि पानी का काम है धोने का। और हमने पहले भी बात करी, भारत में तो ये भी मान्यता है पाप भी धोने हैं तो गंगा में चले जाओ। तो बेसिकली धोने का काम पानी का है, लेकिन पानी धुला हुआ होना चाहिए। लेकिन कोल्ड ड्रिंक अगर आपने पी रखी है उसमें हम ये पानी डालते हैं, क्या ठीक कर पा रहा है जी? नहीं कर पा रहा। और आपकी दवाई भी डाल दोगे ना इसमें 4 टेबलेट कूट करके, वो भी ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी एक घूंट को खत्म करने के लिए 32 गिलास तो कैंगन वाटर पीना पड़ेगा। एक घूंट की बात कर रहा हूँ, हम तो लीटर्स में पीते हैं इसको। और 96 घंटे लगते हैं आपके शरीर को इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्यों नहीं होगा कैंसर? क्योंकि हम खा ही तेजाब रहे हैं और पी ही तेजाब रहे हैं। और तेजाब पीने वाले आदमी को कैंसर ही तो होगा। आपके सामने कोई मांस का टुकड़ा ले लेना, उसके ऊपर तेजाब फेंक देना, आपके सामने, उसके सामने सामने कैंसर हो जाएगा, चंद सेकंडों में कैंसर हो जाएगा उसको। वही तो कैंसर है। हमारे सेल्स में धीरे धीरे हमारे सेल, हमारा जो शरीर है वो जीवित प्रयास करता है इस एसिड को बाहर निकालने के लिए। कितने दिन करेगा? एक तो आप सहयोगी चीज डालो उसमें, वो 100 साल चल सकता है। आप उसमें रोगी चीज डालना शुरू करोगे तो उसकी मियाद आधी हो जाएगी, राइट? तो आपके शरीर की मियाद आपको बढ़ानी है कि नहीं? देखिए, अब ये स्वस्थ शरीर है। मान लीजिए किसी के दादा ने सारी जिंदगी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, उसके शरीर का पीएच बिल्कुल अल्कलाइन था। पोता एक दिन ले आया, दादाजी ये गजब की चीज है, ये पियो। और दादा को भी हो गया काम, एसिडिटी, खाया पिया सब खत्म, सत्यानाश। इसलिए ये तो जीवन से बाहर निकालिए आप। और मशीन लेना ना लेना ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। हमारे तो पैसे इसमें ही पूरे हो जाएंगे। आज से आप ये कोल्ड ड्रिंक पीना ही अगर बंद कर दो ना, तो आप याद रखोगे कि किसी डेमो में गए थे, हमने उस दिन कोल्ड ड्रिंक छोड़ी थी, हमारे लिए हमारे पैसे वसूल कर दो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज और हमारा मिशन है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आप कोल्ड ड्रिंक छोड़ोगे तो हो सकता है बहुत सारी बीमारियों से बच जाओ। अच्छा, पानी पीना शुरू कर दिया तो आपकी 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगे कि हमारे पापा ने या दादा ने किस आदमी से मशीन ली थी, क्योंकि आपके घर में जो परिणाम आने वाले हैं उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और ये आज की मशीन नहीं है, 1974 में उन्होंने बना दी थी दोस्तों। और 1994 में पहला डोमेस्टिक मॉडल लोगों की डिमांड पे बना था। और 1994 से लेकर के डोमेस्टिक मॉडल आज तक भी रनिंग में है, जो पहला बनाया था। और इसीलिए कहा जाता है जापान और भगवान कुछ गलत नहीं बनाते हैं। कैंसर होने के 2 मेन रूट कॉजेज हैं, उसमें रवीना टंडन जी भी बता रहे थे जब वीडियो देखी। पहला है एसिडोसिस, दूसरा है हाइपोक्सिया। एसिडोसिस है कम पीएच की चीजें खाने से आपके शरीर में एसिडोसिस होता है, जिसके कारण कैंसर बनता है। दूसरा है लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी जब आपके शरीर में होती है, सेल्स में होती है, ड्यू टू हाइपोक्सिया आपके सेल्स कैंसरिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लेस पीएच वाला समाधान तो हमारा हो गया, आपने देखा है। पीएच प्रॉपर जाएगा आपकी बॉडी में, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये मशीन आपके शरीर का भरपूर कर देगी, तो कैंसर दूर दूर तक ही नहीं हो सकता है, अल्सर तक भी नहीं हो सकता है। जब एसिड ही नहीं बनेगा तो अल्सर तक ही नहीं पहुंचेंगे आप।
क्योंकि आप एसिड तक ही नहीं पहुंच रहे हैं, राइट। तो कैंसर होने के मेन रूट कॉज यही है। नेक्स्ट पहुंचते हैं, तीसरी सबसे गजब की प्रॉपर्टी है इसकी, वो है अब ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी और हाइड्रोजन कैसे पहुंचेगा, इसको समझते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इसको साधारण भाषा में समझते हैं, ये क्लस्टर साइज दिखाए गए हैं पानी के, कि पानी मोटा होता है और पतला होता है। कई बार आप लोगों ने अनुभव किया है क्या, कुछ पानी मोटे होते हैं, कुछ पानी भारी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं। हल्का पानी तो क्या होगा, तुरंत पच जाएगा, और भारी पानी पेट तो भर जाता है, प्यास नहीं बुझती हमारी, ऐसा होता है, पेट भर जाता है, प्यास नहीं बुझती, वो है मोटा पानी। और इसीलिए आयुर्वेद ने समाधान ये दिया कि भाई उबाल करके पिया करो पानी। सुबह जो गर्म गुनगुना करके पानी पीते हैं उनको फ्रेश होने की तलब जल्दी लगती होगी, तुरंत उनके टॉक्सिन्स फ्लश हो जाते होंगे। रीजन क्या है, हमारा सेल सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर में। मान लीजिए ये सेल है और ये आपका पानी है, ये बोतल। सेल अगर छोटा है, पानी अगर मोटा है, तो क्या होगा सर, घुसेगा ही नहीं। इस पानी के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये जा ही नहीं रहा है जहां पहुंचना चाहिए। कैंसर तो होना ही है, क्योंकि हाइड्रोजन भरपूर होगी तो आपको एसिडोसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन भरपूर होगी तो हाइपोक्सिया नहीं होगा। अब अगर उल्टा कर दें इसको, सेल छोटा है, पानी इससे भी छोटा हो जाए तो तुरंत जाएगा, डिटॉक्स करके वॉश करके बाहर फ्लश आउट कर देगा। 90% से ज्यादा भारतीयों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मतलब जो पहले खाया है पहले वाले दिन, वो अगले दिन निकल नहीं पा रहा है। रीजन क्या है, वो अंदर पड़ा पड़ा सड़ेगा, वो सारी चीजों की बीमारियां ही क्रिएट करेगा। रीजन क्या है, पानी हमारा मोटा है, डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है बॉडी को, क्लींस नहीं कर पा रहा है, अंदर गंदगी सड़े जा रही है। कुछ लोग बोलते हैं मैं मोटा बहुत हो गया यार, खाता कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि वो क्लींस आउट नहीं हो पा रहा है। सफाई होनी जरूरी है। गंदगी कितनी भी आ जाए घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सफाई ठीक से हो जाए तो। यस या नो? गंदगी इंपॉर्टेंट नहीं, आप शरीर में कितनी भी गंदगी डाल दो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आपके पास सफाई का कर्मचारी स्ट्रॉन्ग है तो। और सफाई कर्मचारी आपके शरीर में कौन है जी, पानी है आपके शरीर का सफाई कर्मचारी। ये सही होना चाहिए। सफाई कर्मचारी अगर 10 दिन अपनी नौकरी ठीक ना करे ना, पूरा शहर गंदा हो जाएगा। यस या नो? आपके शरीर के अंदर तो सालों से गंदा पानी जा रहा है, उसका काम ही नहीं हो पाया है, कोने साफ ही नहीं हो पा रहे हैं, वो गंदगियां शरीर में बीमारियां क्रिएट करेंगी। तो इसको कैसे समाधान करेगा ये मैजिक का कैंगल वाटर, इसको समझते हैं। ये ग्रीन टी है आपके सामने। इस ग्रीन टी के अंदर छोटे छोटे आपने देखा होगा कण होते हैं, छोटे छोटे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इनको हम अपना सेल मान लेते हैं। वैसे तो सेल इतने छोटे हैं कि आप उनको हाथ से देख, आंखों से देख भी नहीं सकते, आपको माइक्रोस्कोप के साथ देखना पड़ेगा। एक पेन की सुई पे 5000 सेल आ जाते हैं, इतना मुहिम होता है एक सेल। तो इस गिलास के अंदर हमने ग्रीन टी डाल दी। ग्रीन टी को कैसे बनाते हैं, किसी को पता है क्या? ग्रीन टी बनाने का क्या तरीका है? पानी को गर्म करो, उबालो, उसके बाद इसमें डालो, तब जाकर के उसका अर्क ले लेता है ये। यस या नो? उसका गुण आ जाते हैं। ठंडे पानी में देखते हैं क्या होता है, ये डालते हैं और ये बताया गया पानी मोटा है कि पतला है। उबलने के बाद पानी पतला हो जाता है, इसलिए उसके अर्क आ जाता है। ये देखिए, क्या ये बन पा रही है जी? नहीं। दूसरे पानी से ट्राई करो सर, क्या आपका दूसरा ब्लेंडेड पानी काम कर जाए? जी सर, क्या बन पा रही है जी? नहीं बन पा रही। हमें लगेगा पानी ठंडा है, कैसे बनेगी? ठीक है जी, इस बोतल को एक बार इसमें उंगली डाल के देखिए सर, पानी गर्म तो नहीं है? नहीं, ठंडा है। कोई और चेक करना चाहे? ठंडा है जी। माता जी देखो एक बार, आप लोग ज्यादा किचन में रहते हो, गर्म तो नहीं है पानी? पक्का? तो देखते हैं जी क्या होता है। और पानी में पहले कोई रंग तो नहीं है? ठीक है जी। और देखते हैं ये बन रही है कि नहीं बन रही है, और बन रही है तो जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। हाँ जी सर, तैयार हो गई क्या? अब आपको लग रहा होगा शाने तो बहुत है भाई दोनों ही। पहले तो 2 बार भेल लिए ग्रीन टी का पाउच, 2 बार भेल लिया हमने, और तीसरी बार तो बनना ही था। ऐसा कितने लोगों ने सोचा है? सोचा होगा, नहीं बता रहे, बात अलग है। इसको क्रॉस चेक करते हैं। सोचा है ना? मैंने भी ऐसा ही सोचा था। अब तो 4 बार भीग चुकी है ये, अब तो बननी चाहिए ना दूसरे पानी में, तो ट्राई कर लेते हैं उसको। हाँ जी सर, बन रही है क्या? लेकिन दिमाग तो दिमाग है, फिर शैतानी कर रहा होगा, बोला सामान तो सारा इसने खींच लिया, तो बचा ही कुछ नहीं इसमें। आ रहा है ना ये भी सवाल?